नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया हूं, अपने परिवार के बीच आ गया हूं। 2024 में किसका होगा प्राइज और किसे मिलेगा सरप्राइज? क्या एक बार फिर भाजपा की जीत होगी? क्या है भाजपा का लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर एजेंडा? क्या कहते हैं सर्वे के रुझान? क्या गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ेगा या मोदी फेम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान बन जाएगा? कौन होगा 2024 में मुकद्दर का सिकंदर? किसकी होगी जीत और किसकी मेहनत होगी बेकार? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। 19वीं लोकसभा चुनाव की लहर अभी से नजर आ रही है। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी फरवरी के अंत तक चुनाव कराने की संभावना जताई है। लोकसभा 2024 में 7 से लेकर 9 चरणों में चुनाव होंगे, जिनका परिणाम अप्रैल और मई के दरमियान आने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सियासी गलियारों में पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। कोई जातिगत मुद्दे को लेकर मैदान में है तो कोई महिलाओं को लेकर, कोई धर्म के साए में दांवपेच खेल रहा है तो किसी की बोली पिछड़ा वर्ग के लिए लग रही है। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सभी चुनावी रणभूमि में कूद चुके हैं, लेकिन 2014 में 30 सीटों में से 22 सीटें अपने नाम करने वाली भाजपा इस बार भी सबसे आगे नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस में खुद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताने वाले राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें लोकसभा 2024 के लिए वो फॉर्मूला मिल गया है जिसके जरिए वो बीजेपी और मोदी को मात दे सकते हैं, जबकि सर्वे में आए आंकड़े कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। दरअसल 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 तक इंडिया टुडे ग्रुप ने सी वोटर के साथ देश के मिजाज जानने की कोशिश की। सर्वे के लिए 543 सीटों से 1,49,092 सैंपल इकट्ठा किए। इस दौरान 35,000 लोगों से सीधे बातचीत की गई, जिनके रुझानों में अकेले उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, 70 पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। यूपी के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी बीजेपी की लहर दौड़ती दिख रही है। कुल मिलाकर कहें तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को टक्कर देंगे, जबकि बीजेपी का झंडा पूरे देश में लहराएगा। लेकिन अब सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर सर्वे के रुझान यह कह रहे हैं तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है जो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी? तो इसके पीछे के कारण जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला, 2024 में भाजपा की जीत का कारण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पसंद किया जाता है। यूं तो विपक्षियों के 26 दलों ने INDIA इंडिया गठबंधन की नींव रखी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस गठबंधन से दल किस तरह रूट कर भाग रहे हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी अकेले रोड शो कर रहे हैं तो वहीं ममता दीदी भी अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रही हैं। इसके अलावा सपा, बसपा और शिवसेना का क्या हाल है ये भी समझा जा सकता है। यानी इंडिया सिर्फ नाम का जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत का नारा था, असल कहानी कुछ और ही चल रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो अब तक 34 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। 22 जनवरी 2024 को 134 साल बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसने भाजपा की जड़ें कहीं न कहीं फिर से मजबूत कर दी है। इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर पर आया फैसला भी बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहा है। इसके अलावा भाजपा ने मिशन 2024 का मास्टर प्लान तैयार करते हुए ओबीसी गणना, मध्य वर्ग के लिए होम लोन पर ब्याज, सब्सिडी योजना,
किसान सम्मान निधि की राशि 10,000 बढ़ाने और अनुसूचित जनजातियों केंद्रित महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा भी कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसी योजनाएं भी कतार में है। इसके अलावा मोदी सरकार 2023 से 2024 तक 13.7 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर चुकी है। पोर्ट कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 82 हाईवे वाला भारतमाला प्रोजेक्ट, मेट्रो, रेल कॉरिडोर, सेंटर, इंस्टीट्यूशंस जैसे कई सेक्टर्स हैं जहां भाजपा अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। और अब 2024 के बजट में मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर भी नया ऐलान किया गया है। 2014 में जब भाजपा चुनावी अखाड़े में थी तो पार्टी का मुख्य मुद्दा राम मंदिर, हिंदुत्व का था, जिसके सहारे बीजेपी ने 31% वोट हासिल किए और 282 सीटें अपने नाम कर ली, जबकि बीजेपी के ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 336 सीटें जीती। वहीं विपक्षी हाथ मलते रह गए। कुछ यही जादू हमें साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला, जब विपक्षियों ने भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम प्रयास किए, जिसमें कई पार्टियों ने तो रोड शो में जमकर तेल भी फूका, पर कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में इन्हीं पार्टियों के पसीने छूट गए जब एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मारी। 23 मई 2019 को आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और अपने पूर्ण बहुमत को कायम रखा। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटों पर दबदबा बनाया और कुल मिलाकर भाजपा को 37.36% वोट हासिल हुए, जबकि डीएनओ को मिलाकर वोट 60.37 करोड़ वोटों का 45% था। कुछ ऐसा ही इस बार भी होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष जातिगत और ओबीसी गणना के पीछे पड़ा है, वहीं भाजपा पूरे जोर में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला चुके हैं और सब सही रहा तो वो मुख्यमंत्री पद पर कायम रहेंगे। बस फर्क ये होगा कि दल भाजपा होगा। बीजेपी की जीत का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि विपक्षियों में पीएम का कोई भी मुख्य दावेदार नजर नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे राजनेताओं के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अखिलेश यादव और मायावती बहन तो वैसे ही हवा में है, उनका तो अता पता भी नहीं है। हाँ, कांग्रेस के राहुल गांधी और तृणमूल सरकार की ममता बनर्जी जरूर मजबूत नजर आ रही हैं, लेकिन उतना नहीं जितना मोदी जी। बीजेपी इस साल गरीबों, युवाओं, किसान और महिलाओं पर खास जोर देने वाली है, यानी समझ सकते हैं कि ये मुद्दे मुख्य होंगे जिन पर बीजेपी दाव लगाने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बढ़ती जीडीपी, टूरिज्म जितना भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, उतना ही राजस्थान की बदलती सत्ता भी भाजपा के समर्थन में नजर आ रही है। सर्वे में आए रुझानों के अनुसार बात करें तो 2024 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को सीधे 60% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में तो बीजेपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के बिना चुनावी मैदान में है और पुराना प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। राज्य में कुल 25 सीटें हैं और सभी पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस का था, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली आ रही सियासी उठापटक के चलते आज राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से फिसल चुका है और 2024 में पूरी तरह से फिसलता नजर आ रहा है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो शिवसेना, जो कभी मध्य प्रदेश की आन बान शान हुआ करती, आज वो उद्धव ठाकरे के पास ही नहीं है। 21 जून 2022 को शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी के कई अन्य विधायकों के साथ सूरत गए और गठबंधन बना डाला, जिसके बाद भाजपा मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। हालांकि उद्धव ठाकरे 19वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये भी कश्मकश का खेल है। भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकती है तो वो ममता बनर्जी हैं, जिन्हें 2019 में भाजपा द्वारा उखाड़ फेंकने के कई प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने खेला कर दिया और पश्चिम बंगाल से बीजेपी को साफ कर दिया। हालांकि इस बार ममता भी इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिलाने आई, लेकिन कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अभी भी कांग्रेस खड़ी हुई है, जबकि सत्ता या पक्ष में भाजपा ही आती नजर आ रही है। खैर, ये तो सर्वे में आए रुझान और कुछ अंदाजे थे। आपका 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या विचार है? आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।